उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते फश्तरैतुहा मिन सुल्ब माली, मैंने अपने पैसा से खरीद कर उस जगह को मस्जिद में दे दिया। और आपको पता है उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 1400 साल हो गए, उनके नाम का अकाउंट मदीना शरीफ में अभी भी है। तो मेरे भाइयों ऐसे काम करके जाइए कि मरने के बाद आपका अकाउंट भी चालू रहे। तो बड़े खुशनसीब हैं आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह जो कोशिश कर रहे हैं। समाज सुधार में मुझे कुछ बातें आपके सामने रखनी है, आप सुनेंगे तो मैं सुनाता रहूंगा। तौहीद भी हमारा और आपका मजबूत नहीं है। जो हम लोग बोलते हैं ना कि तौहीद में हम लोग बहुत मजबूत हैं, कहने को तो है लेकिन दिखने को नहीं है। मेरे भाइयों दिखना भी चाहिए, ये कभी भी नहीं बोलने का इनकी वजह से नुकसान हो गया, उनकी वजह से हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, दिस हो गया, डेट हो गया, नहीं। जब तक अल्लाह न चाहे दुनिया की कोई भी ताकत हमें और आपको न फायदा पहुंचा सकती है और न नुकसान। सुनन तिर्मिज़ी किताब सिफ़तुल क़ियामा हदीस नंबर 2516, वअलम अन्नल उम्मत लव इज्तमअत अला अन यनफ़ऊका बिशैइन लम यनफ़ऊका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लक व इन इज्तमअू अला अन यज़ुर्रुका बिशैइन लम यज़ुर्रुका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु अलैक रुफ़ियतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़। पूरी दुनिया मिलकर फायदा पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकते, मगर उतना ही फायदा जितना कि रब ने लिखा है। पूरी दुनिया मिलकर नुकसान पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकते, मगर उतना ही नुकसान जितना कि रब ने लिखा है। कलम उठा लिया गया, सहीफ़े खुश्क हो गए। यार ये लिखा हुआ है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। इसलिए मेरे भाइयों अकीदा तौहीद मजबूत करना बहुत जरूरी है। अपने यहाँ सुन्नत से भी दूरी पाई जा रही है। हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग खांटी हैं, खांटी जानते हैं, खांटी प्योर, किताब और सुन्नत पर चलने वाले हैं, लेकिन वो चीज दिखनी भी चाहिए। आज देख लीजिए बहुत सारे भाइयों के चेहरे पर दाढ़ी नहीं है। जब बूढ़े होंगे तो दाढ़ी रख लेंगे, सही है ना। कितने माँ बाप ऐसे हैं, अगर बच्चा दाढ़ी रखता है अभी बुढ़ा हो जाएगा। भाई बूढ़े होने के बाद रखना है दाढ़ी, जवानी में नहीं। नहीं मेरे भाइयों ये लाइसेंस है हमारे और आपका जाहिरी तौर पर, जबकि हम और आप अल्लाह की बात मानते हुए रखते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानते हुए रखते हैं। सही मुस्लिम किताब तहारा हदीस नंबर 259, आफुश शवारिब व आफुल लहा, मूंछ कटाओ दाढ़ी बढ़ाओ। अपने यहाँ उल्टा है कहीं कहीं पर, लेकिन माशाल्लाह हर एक उल्टे नहीं है। कितने लोग मूंछ को जो है ना तेल लगा लगा के खड़ी करते हैं, ये साइड से इसको देखिए एकदम खांचा बना लेते हैं। जी नहीं मेरे भाइयों, जंगल के अंदर दो तरीके का शेर है, एक को शेर बोलते हैं, एक को शेरनी बोलते हैं। अच्छा आप ही बताइए शेरनी को बाल है या शेर को बाल है? बड़े बड़े बाल किसके पास है? शेरनी के पास है या शेर के पास है? बोलिए, साथ दे ही नहीं रहे आप लोग। शेरनी के पास बड़े बड़े बाल है या शेर के पास है? अगर मैं कहूं कि आप शेरनी है तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अगर मैं कहूं कि आप शेर पुत्र हैं, यानी आप शेर हैं, तो आप सीना फुला लेंगे मैं शेर हूं। तो अगर आप शेर हैं तो शेर की तरह रहना पड़ेगा, बाल वाला, दाढ़ी वाला, है ना। शेरनी को भी दाढ़ी वाला शेर ही अच्छा लगता है। और ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। तो मेरे भाइयों नफरत मत कीजिए। अल्लाह से जब मुलाकात होगी हमारी और आपकी, तो हमारी हालत क्या होगी? चेहरे पर रौनक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। किसी भी सुन्नत को मामूली ना समझिए। दुनिया चंद दिन की है, फिर हम और आप दुनिया से चले जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों सुन्नत से मोहब्बत कीजिए। एक चीज और अपने समाज के अंदर है, अब आप लोग के यहाँ शायद ऐसा नहीं है, कुछ लोग अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, अपने सेहत को बर्बाद कर रहे हैं। वो कैसे? बीड़ी सिगरेट तंबाकू खैनी गुटखा पान पराग खा रहे हैं, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं। हो सकता है आप लोग के यहाँ लोग ना पीते हों, शायद, या आप लोग के यहाँ भी लोग पीते खाते हैं। चलिए मैं एक जुमला बोलता हूं, ये साहेब पीते खाते घराने के हैं, ये साहेब खाते पीते घराने के हैं,
ये साहब जो हैं पीते खाते घराने के हैं, ये साहब खाते पीते घराने के हैं, ये साहब पीते खाते घराने के हैं। दोनों जुमला तो सेम है, सेम है कि अलग अलग है? देखिए अब उर्दू बहुत हार्ड हो गई, नहीं समझे। ये साहब खाते पीते घराने के हैं और ये साहब पीते खाते घराने के, पीना पहले इधर आ गया, खाना पहले इधर आ गया। ये साहब खाते पीते घराने के हैं, ये साहब पीते खाते घराने के हैं। तो खाते पीते का मतलब क्या होगा? यानी मालदार आदमी है, अच्छा घराना, अच्छा खा पी रहे। लेकिन अगर मैं कहूं ये पीते खाते घराने के, तो इसका मतलब क्या होगा? यानी ये इनका खानदान, इनका घर सब इसी टाइप का है। पी पी के कितने लोग टुन्न हो जाते हैं। बिहार के अंदर तो सरकारी तौर पर बैंड है, लेकिन जहां बैंड नहीं है वहां पी रहे हैं, बदनाम हो रहे हैं, कर रहे हैं। आम बात कर रहा हूं। और पीपा के अगर आ गए तो बीवी को मार रहे हैं, बच्चे को मार रहे हैं, कभी पड़ोसन के घर में घुस जा रहे हैं तो मार खा रहे हैं, कभी नदी नाले में पड़ गए, पेशाब पैखाना सूंघ रहे हैं। कुछ लोग हैं, सेहत बर्बाद हो रही है। बीड़ी सिगरेट तंबाकू खैनी गुटखा से भी सेहत बर्बाद होती है। आपने देखा है बीड़ी सिगरेट तंबाकू खैनी गुटखा वाले को यहाँ पर जो है ना पूरा गल जाता है, पूरा गल के गिर जाता है। गिरता कि नहीं गिरता? अब आप लोग बोलिएगा अरे मौलाना साहब क्या बात कर रहे हैं आप, खैनी तो वो भी खाते हैं, वो खाते हैं अपना वो जाने, आपने नहीं खाना क्योंकि आपकी सेहत बर्बाद हो जाएगी। एक चीज और आप देखिएगा, बीड़ी सिगरेट के ऊपर वो पैकेट के ऊपर लिखा रहता है कि ये कैंसर के लिए है, पूरा कट टू कट लिखा रहता है। उसकी डिब्बिया पर देखिए लिखा हुआ रहता है ये कैंसर होगा इससे। बिल्कुल उसी तरह लिखा हुआ देखकर भी हम और आप खाते हैं। तो जब दज्जाल आएगा और उसके माथे पर लिखा होगा काफिर, लोग पढ़ते हुए भी उसके साथ जाएंगे। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। जैसे यहाँ डिबिया पर लिखा हुआ फिर भी खा रहे हैं, पी रहे हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। सेहत सबसे बड़ी दौलत है, सेहत सबसे बड़ी दौलत है। अगर सेहत का ख्याल नहीं रखिएगा कोई दूसरा नहीं रखेगा। अगर आज हम और आप बीमार पड़ जाएं, हॉस्पिटल में 10, 15, 20 दिन लग जाए तो हमसे सब लोग नाता तोड़ लेंगे, हमारे घर वाले ही तोड़ लेंगे। बुढ़ा कहेगा। सेहत सबसे बड़ी दौलत है मेरे भाइयों, सेहत का ख्याल रखिएगा। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 195, कि तुम लोग अपने आप को हलाकत में मत डालो। और कितने लोग डाल रहे हैं। आपकी मस्जिद मालदार हो सकती है, कैसे मालदार होगी? अच्छा चाय कितने की मिलती है आपके यहाँ? चाय एक कप चाय 5 रुपए की, 5 रुपए की मिलती है एक कप चाय। हाँ, दिन भर में कम से कम 10 चाय पी जाते होंगे। एक चाय का पैसा बचाइए एक दिन में, और शुगर आपकी कम हो जाएगी। आप ही बताइए, एक चाय कम पिएंगे तो शुगर कम होगी कि नहीं होगी? कम हो जाएगी। बीड़ी सिगरेट में से कम करते जाएंगे तो वो पैसा बचेगा। तो अगर हफ्ते भर में आप इस तरह थोड़ा थोड़ा बचा लेते हैं और मस्जिद के अंदर आकर मस्जिद के गल्ले में डाल देते हैं 100 रुपया, 100 रुपया बस हफ्ते में 100 रुपया, जो जेब का पैसा नहीं है, आपके बीड़ी सिगरेट तंबाकू खैनी गुटखा पान पराग और चाय जो ज्यादा पीते उसका पैसा है। कितने लोग मस्जिद में आते हैं जुमा पढ़ने? क्योंकि हमें और आपको मस्जिद में जाने का इंतजार कब होता है? जब जुमा आए। और ज्यादा भीड़ में जाने का कब इंतजार है? जब रमजान आए। तो क्या मेरे भाइयों मस्जिद में जाने का इंतजार करना है? लेकिन इंतजार है। तो जुमा के दिन कितने लोग आते होंगे जुमा पढ़ने के लिए? 100 लोग, 200 लोग, 200 से भी ज्यादा, 500, 500, यानी जितनी कैपेसिटी रहे उतने आ जाते हैं, ये कहने का मतलब ना।
तो कम से कम 200-300 तो होंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर 200 लोग आते हैं और 100-100 रुपया मस्जिद के गल्ले में डालते हैं तो एक जुमे में कितना चंदा होगा मस्जिद के लिए? आए 20,000। सुभान अल्लाह। फिर दूसरा जुमा, तीसरा जुमा, चौथा जुमा, कभी कभी 5 जुमा, आपकी मस्जिद मालदार हो जाएगी और आपकी सेहत भी बनी रहेगी, पैसा भी बचेगा और मस्जिद आबाद भी हो जाएगी और सवाब का सवाब मिलेगा। तो मेरे भाइयों, अपने आप को बचाइए। हम में से कुछ भाई ऐसे हैं, दुकानदार भी हैं, अल्लाह ने पैसा भी दे रखा है, लेकिन वो लोग ज़कात नहीं निकालते। कुछ की बात कर रहा हूं बल्कि माशाल्लाह बहुत सारे लोग निकालते हैं। जब तक ज़कात नहीं निकालेंगे मेरे भाइयों, अल्लाह माल को नहीं बढ़ाएगा, बारिश नहीं उतारेगा। इसलिए ज़कात निकालिए, अल्लाह के रास्ते में दीजिए, अल्लाह और देंगे आपको। जो लोग तिजारत करते हैं, दुकान मकान चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, तो सब सामान का अंदाजा लगा ले और साल में एक मर्तबा निकाल दें। सुनन दारक़ुतनी के अंदर उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था कि इसका अंदाजा लगा लो सोने के हिसाब से, कुछ लोगों ने कहा चांदी के हिसाब से, और उसके बाद उसमें से ज़कात निकाल दो। तो मेरे भाइयों, ज़कात निकालिए ताकि अल्लाह ताला आपके माल को बढ़ाए। खेती बाड़ी में भी ज़कात है, जो हम और आप जानते हैं, सोने चांदी में भी ज़कात है, हम और आप जानते हैं। और रमजान का महीना ज़कात का महीना नहीं है। ज़कात जहां साल भर हो गए उसको निकाल देना है। कितने लोग लेकिन रमजान ही में निकाल देते, चलो भाई। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रास्ते में दीजिए, ज़कात निकालिए, अल्लाह आपके माल को बढ़ा देंगे। नमाज से बड़ी गफलत है अपने यहाँ। कितने लोग रोजा भी रखते हैं लेकिन नमाज ही नहीं पढ़ते। क्यों भाई? ऐसे हैं कुछ लोग। नमाज का एहतमाम कीजिए, नमाज मत छोड़िए। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। कल क़यामत के दिन अल्लाह अपने हक के बारे में पहले नमाज के बारे में पूछेगा। इसलिए बार 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 बताया जाता है, नमाज 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 नमाज। नमाज पढ़ने से शांति मिलती है, सुकून मिलता है। आपको कैसे नींद आ जाती है कि आप अल्लाह को याद नहीं करते? हमें कैसे नींद आ जाती है अल्लाह को याद नहीं करते? मेराज का तोहफा है यह नमाज। इसलिए नमाज कभी भी मत छोड़िए। अल्लाह का घर बना रहे हैं, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। तो नमाजी बन के रहिए। क्या मालूम कब बुलाना आ जाए, कब बुलावा आ जाए। एक चीज और है, अपने यहाँ समाज सुधार में इल्म हासिल कीजिए, नॉलेज लीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। एक मेरा छोटा सा नारा है, आधी रोटी खाएंगे बउआ को पढ़ाएंगे। आधी रोटी खाएंगे बउआ को पढ़ाएंगे। डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, IAS, IPS, साइंटिस्ट, मौलवी, मौलाना साहब, मदनी साहब, मक्की साहब, सब हमारे बच्चे निकलेंगे। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके यहाँ बहुत सारे स्कूल भी खुले हुए हैं। आप अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल कराइए, लेकिन कैसा स्कूल हो जो हमारा दीन न छीन ले। ऐसे स्कूल में अपने बच्चों को मत भेजिए जहां ये बोला जाता है, बेटा बोल जीसस चॉकलेट दे दीजिए तो चॉकलेट गिर जाता है। बोले अल्लाह चॉकलेट दे तो चॉकलेट नहीं गिरता। वो तो आवाज पर साउंड लगा के रखते हैं वो लोग। तो अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में मत भेजिए जहां ईमान का सौदा हो रहा है। आपका बच्चा मुसलमान ही ना बचे। आपके इलाके में माशाअल्लाह जो दीनदार स्कूल खुले हुए हैं, जहां दीन दुनिया दोनों है। मैं अभी एक स्कूल में गया था, जब आया था इससे पहले, तो मीर पब्लिक स्कूल जो है आपके शेख असलम मदनी साहब का, मैंने कुछ बच्चों को देखा माशाअल्लाह दीन दुनिया दोनों संभाले हुए हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा। बोला भाई अगर लोगों को शर्म लगती है कि अरे मदरसे में बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, तो ऐसे दीनदार स्कूल जहां दीन दुनिया दोनों है, आपके बच्चे साइंटिस्ट भी निकलेंगे, डॉक्टर भी निकलेंगे, मास्टर भी निकलेंगे, और कुछ लोग मौली साहब भी निकलेंगे, मदनी साहब भी निकलेंगे, मक्की साहब भी निकलेंगे। उसमें आपका नाम ही रोशन होगा।
तो अपने बच्चों को पढ़ाइए, अच्छे स्कूल में भेजिए। और मदरसे में भेजते शर्माते हैं? जी नहीं, शर्म करने की जरूरत नहीं है। अरे मक्का शरीफ जाइएगा, मदीना शरीफ जाइएगा, घूम फिर के आइएगा। माशाअल्लाह, किनके अब्बू हैं ये? मदनी साहब के अब्बू हैं। किनके अब्बू हैं ये? मक्की साहब के अब्बू हैं। अच्छा, किनकी अम्मी है ये? मदनी साहब की अम्मी है। किस खानदान का है भाई ये? तो मामूली है मेरे भाइयों। चलिए, आप लोग की तरफ का कोई लड़का है जो इंडियन टीम में क्रिकेट में कोई खेल रहा है? बोलिए, कोई है? कोई है? कोई भी नहीं है। तो आप खेल में भी आगे नहीं है, हम और आप। मेरे भाइयों, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। खेल कूद में आगे निकलिए। कोई फुटबॉल का खिलाड़ी है आपके यहाँ का? वो भी नहीं है। तो किसमें आगे हैं हम और आप? नेतागिरी में। नेतागिरी में भी कहां दिख रहे हैं भाई? लेकिन सब आदमी नेता बनना चाहते हैं। तो मेरे भाइयों, तालीम, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, जब तक हम और आप उसमें आगे नहीं बढ़ेंगे कुछ नहीं होगा। एक बात पूछ लूं, नेताजी के बेटा का नाम सबको मालूम है कि नहीं है? बोलिए, नेताजी के बेटा का नाम, बेटी का नाम मालूम है कि नहीं मालूम है? सबको मालूम है। क्या नेताजी को हमारे बेटा बेटी का नाम मालूम है? तो हम दूसरे के बेटा के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं, हमारे बेटा के लिए कौन कोशिश कर रहा है? सोचने की बात है कि नहीं? तो मेरे भाइयों, हर चीज हमें खुद अपनी फिक्र पहले करनी है, अपने बच्चों की फिक्र। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जो शिरशाबादी बिरादरी है, अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने जो दीन को पकड़ रखा है, और वो खालिस दीन को, किताब और सुन्नत को, उसको बरकरार रखी है। पेवर दीन यही है, तौहीद यही है, सुन्नत यही है। लेकिन एक जुमला मत बोलिएगा, ये आप लोगों के मोराल को डाउन करता है, आपकी हिम्मत को नीचे करता है। हम लोग पिछड़े इलाके के हैं, बोलते हैं ना लोग, गरीब इलाके के हैं। अरे जो तौहीद पर है वो गरीब रहेगा, जो सुन्नत पर अमल कर रहा है वो गरीब रहेगा। जिनके यहाँ जलसे होते हैं माशाअल्लाह, रात रात भर होते हैं, और एक ही रात के माशाअल्लाह मेहनत से साल भर मदरसे चलते हैं, सर्वे है माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, फिर भी गरीब। वो तो नेता लोग हमारे मोराल को डाउन कर रहे हैं, पिछड़ा बोल बोल के, पिछड़ा बोल बोल के, जबकि हम लोग पिछड़े हुए नहीं है भाई। पढ़ाई लिखाई में भी आगे अल्हम्दुलिल्लाह, खा पी रहे अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। पिछड़े किस चीज में पिछड़े बताइए? बैकवर्ड इलाके के हैं। किसमें है भाई? ये जुमला मत बोलिएगा। तौहीद वाला कभी पिछड़ा हुआ नहीं होता, सुन्नत पर चलने वाला कभी पिछड़ा हुआ नहीं होता, इसलिए ये मत बोलिएगा कभी भी। ये तो नेता लोगों की जबान है, और सब लोग यही बोल बोल के, यही बोल बोल के, यही बोल बोल के कुछ किया। इसलिए मेरे भाइयों, जागना पड़ेगा हमें और आपको ही, सोचना पड़ेगा। इसलिए अपनी अहमियत को जानिए, पहचानिए। हम में से कुछ भाई ऐसे हैं जो 6-5 कर रहे हैं, इसकी टोपी उसको पहना रहे हैं, उसकी उसको पहना रहे हैं। कितने लोग ऐसे दूसरों की जमीन को हड़पे हुए हैं। एक ही जमीन कई कई लोगों के नाम से रजिस्ट्री हो जा रही है। ये कैसे हो रहा है भाई? ये उसका खा लिया, उसका खा लिया, उसका खा लिया, उसका खा लिया। हम में से कुछ भाई ऐसे हैं, उधार लेना कभी न देना, ले लिया उधार, इसका ले लिया, उसका ले लिया, उसका ले लिया, उसका ले लिया। भैया चुकाओ ना पैसा। अपन आज तक किसी का खाया है कि आपका खा जाएगा? कुछ लोग इसी टाइप पे हैं, दूसरे की जमीन हड़पे हुए हैं। बहन को तो हिस्सा दे ही नहीं रहे हैं, बहन को मिरास में देना पड़ेगा अब्बा की जमीन में से। तो लोग क्या बोलते हैं? बहनों ने माफ कर दिया। बिचारी ने माफ किया या उसका ठोठा दाब के माफ कराया गया है? वाह रे वाह! आज तक तो कभी नहीं हुआ कि भाइयों ने कहा कि बहनों खुश हो जाओ, हम भाइयों ने माफ कर दिया, अब तुम लोग तकसीम कर लो, अब्बा की जमीन तुम लोग लिखवा लो। ऐसा हुआ कभी? नहीं हुआ है।
कितने लोग अपनी बहन का खाए बैठे, तो वो भी जालिम आदमी है, जालिम से कम नहीं है वो। अब्बा दुनिया से गए, हिसाब किताब कीजिए, बहन को हिस्सा दे दीजिए। बहन का हक खेत में है, खलियान में है, दुकान में है, मकान में है, बैंक बैलेंस में है, बहन को देना पड़ेगा। अगर नहीं देते हम और आप तो हम जालिम हैं। दूसरे की जमीन पर कब्जा कर लिया। हम सरकार की जमीन पर भी कब्जा नहीं कर सकते, न मदरसे की जमीन पर, न मस्जिद की जमीन पर, न कब्रिस्तान की जमीन पर, न रोड की जमीन पर, न नदी नाले की जमीन पर। कितने लोग नदी नाले को जो पानी बहता है उसको भर भर के दुकान और मकान बनाए हुए हैं। मेरे भाइयों, ऐसे दुकान की कमाई हलाल की है कि हराम की है? कट टू कट है। तो हम सरकार की भी जमीन नहीं ले सकते। आइए एक हदीस पर गौर कर लें कि दूसरे की जमीन लेना कितना बड़ा गलत काम है। जिन लोगों ने जमीन ले ली है, हड़प कर ली है, कोई चीज ले लिया, जब वो मरे तो उनके जनाजे में जाइए ताकि पता चले कि वो वहां लेकर गया है। सही मुस्लिम किताबुल मसाकात हदीस नंबर 1610। अरवा एक लेडी है, दबंग लेडी है। तो सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने घर बनाया, तो उस लेडी ने कहा कि नहीं ये घर मेरा है। अरे मैंने बनाया, मेरा घर है। वो बोले नहीं मेरा है। उन्होंने कहा नहीं मेरा है, उन्होंने कहा नहीं मेरा है। सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सीधे साधे आदमी हैं, 10 खुशनसीब सहाबा में से हैं। सीधे लोगों पर ही लोग हाथ डालते हैं और उनकी जमीन ले लेते हैं, जायदाद ले लेते हैं। उसके बाद क्या हुआ? इन्होंने एक हदीस सुनाई, मन अखज़ शिब्रन मिनल अर्ज़ बगैर हक़ तुविक़हु मिन सब'i अर्ज़िन यौमल क़ियामा। जिसने एक बित्ता जमीन किसी की ले ली, एक बालिश, एक बित्ता, कल कियामत के दिन 7 जमीनों का तौक बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। मामूली समझ रहे हैं? तो वो औरत नहीं मानी। ये जुमला आप लोग भी समझते होंगे, चोर के आगे ताला, ताला जानते ना, बड़का ताला। चोर के आगे ताला और बेईमान के आगे केवाला। केवाला मतलब कागज पत्थर। चोर के आगे ताला और बेईमान के आगे केवाला नहीं चलता। चोर चोर है और बेईमान बेईमान है, और बेईमान का दिमाग बहुत चलता है, इधर से नहीं तो उधर से, उधर से नहीं तो उधर से, उधर से नहीं तो उधर से। जब वो हदीस सुनाई तो वो औरत नहीं मानी। नहीं मानी तो क्या हुआ? इन्होंने बद्दुआ कर दी, अल्लाहुम्मा इन कानत काज़िबतन फ़अमी बसरहा वजल क़ब्रहा फ़ी दारिहा। ऐ अल्लाह, ये औरत अगर झूठी है तो इसको अंधी बना दे, इसके घर को ही कब्रिस्तान बना दे। पहले अपने लोगों के घर में कुआं होता था, कुआं, आप लोग भी कुआं ही बोलते होंगे, कुआं। अब तो बंद हो गया। तो अब क्या हुआ? वो औरत अंधी हो गई। देखिए बद्दुआ लग गई। अगर मजलूम ने हाथ ऊपर उठा दिए हैं, आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। तो जैसे आह क्या उस औरत को लग गई, बद्दुआ लग गई, वो अंधी हो गई। इसलिए अगर हमने जिसका खाया है और नहीं दिया तो उसकी बद्दुआ लग जाएगी, लौटाना पड़ेगा। तो मामलात में तलाफी प्लस माफी, इबादत में जिसका ताल्लुक अल्लाह से है, सिर्फ माफी मांग लीजिए, अल्लाह माफ कर देंगे। लेकिन जो चीज बंदों के साथ है, यानी जिस बंदे के साथ लेन देन हुआ है, किसी का ले लिया है, तो उसमें तलाफी प्लस माफी, पहले उसको देना पड़ेगा, फिर उससे माफी मांगनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक बंदा ना माफ करे, अल्लाह भी माफ करने को तैयार नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, वो औरत अंधी हो गई और सीधा कुएं में गिर गई। देखा आपने, एक घर पर कब्जा कर लिया, ले लिया, तो अल्लाह ने अंधी बना दिया और सीधा कुएं में गिरा दिया। तो मेरे भाइयों, जिसने भी किसी का हक ले रखा है, उसके लिए है, उसको लौटा दे। आप यहां दे दीजिए, ये नहीं बोल सकते अरे मैं कोर्ट से लिखा के ले आया हूं, कोर्ट से जीत गया हूं, 20 साल केस लड़ा हूं। अगर हक किसी का है तो दुनिया के कोर्ट से आप जीत सकते हैं, लेकिन रब के कोर्ट से जीत नहीं सकते हैं। हम में से कुछ भाई ऐसे हैं, लेना कभी न देना,
इसका खा लिया, उसका खा लिया, उसका खा लिया, उसका खा लिया। और जब कर्जा मांगता ना, चाचा दे दो, ए भैया दे दो, ए दे दो, पीछे पड़ा रहता है। लेकिन जब लौटाने की बारी आए तो मोबाइल स्विच ऑफ, दिख ही नहीं रहा है कहाँ है, नजर ही नहीं आ रहा है, गली भी स्विच ऑफ, मिल ही नहीं रहा कहाँ चला गया हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इल्ला माशाअल्लाह। और ऐसे लोग नमाजी भी हैं, हाजी भी हैं, लेकिन पाजी भी हैं। और पैसे का मसला ऐसा है ना मेरे भाइयों, जो ना करे बाबू भैया वो करे रुपया। सबसे बड़ा है पैसा पीर, न बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपया। सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। जब पैसा नहीं था तो कोई सलाम नहीं करता था, पैसा आ गया तो सब सलाम कर रहा है, चल रहा है। मेरे भाइयों, जिसने भी किसी का लिया है उसको लौटाना पड़ेगा, वरना इमाम साहब जो है ना जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएंगे अगर कर्जा लेके मरे तो। सही बुखारी किताबुल कफाला हदीस नंबर 2289, एक जनाजा आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा हल अलैहि दैन, इसके ऊपर कर्जा है? बोले कर्जा नहीं है, जनाजा पढ़ दिया। दूसरा जनाजा आया, हल अलैहि दैन, इसके ऊपर कर्जा है? बोले हाँ कर्जा है। चुकाने के लिए पैसे हैं? बोले हाँ पैसे हैं, जनाजा पढ़ दिया। तीसरा जनाजा आया, हल अलैहि दैन, इसके ऊपर कर्जा है? बोले हाँ कर्जा है। चुकाने के लिए पैसे हैं? बोले नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लु अला साहिबिकुम, तुम लोग जाओ जनाजा पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मेरे भाइयों, सब लोग आए हुए मुर्दे को दफनाने के लिए, जनाजा पढ़ने के लिए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा पढ़ा ही नहीं रहे, नमाज नहीं पढ़ा रहे हैं। एक साहब खड़े हो गए जिनका नाम अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके ऊपर जितना कर्जा मैं चुकाऊंगा आप जनाजा पढ़ दीजिए। तो मेरे भाइयों, ऐसे दोस्त बनाइए ताकि वो लोग कर्जा चुका दें। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे की नमाज पढ़ा दी। अच्छा, आप लोग के यहाँ शादी ब्याह में लेन देन है क्या? नहीं है शायद। और आप लोग के यहाँ बारात भी लोग नहीं जाते हैं, तो बड़े भोले लोग हैं भाई। अच्छा, आप लोग के यहाँ 2 चक्का है कि 4 चक्का है? भी 4 चक्का भी चालू हो गया लेना। अच्छा, कैश भी लेते हैं आप लोग के यहाँ? ओहो, अगर लड़का 2 चीज में हमें और आपको सरकारी चाहिए, एक जमाई और एक कमाई। जमाई समझे मतलब दामाद, वाह रे वाह, सुभान अल्लाह। जमाई मतलब दामाद, कमाई मतलब सरकारी नौकरी, समझे ना आलमगीर भाई? 2 ही चीज सरकारी चाहिए, एक जमाई और एक कमाई, बकिया सब प्राइवेट चाहिए। सरकारी नौकरी के लिए कितना लोग भाग रहे हैं, और जमाई राजा। अगर होने वाला दामाद सरकारी नौकरी वाला है तो कितने में बिकेगा? बैल बाछे की तरह बिक रहे हैं आजकल। अगर डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर दामाद है तो कितने में मिलेगा? कितना भाव लगाइएगा भाई? आलमगीर, 4 चक्का, 2 चक्का भी, कैश भी, और अगर होने वाला दामाद मौली साहब है तो साइकिल भी नहीं देंगे भाई। मौली साहब लोगों को साइकिल भी नहीं देते, सही है? हाँ ना, तो आप ही बताइए, मौली साहब दामाद अच्छा हुआ या वो वाला? लेकिन जमाई और कमाई सरकारी चाहिए, बकिया सब प्राइवेट चाहिए। अपनी यहाँ एक चीज और है, जात बिरादरी का भी मसला घूम रहा है खूब, जबकि जात बिरादरी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पता है कि मेरी बेटिया उसके बेटे के साथ मसला चल रहा है, अरे चुपके से मसला हल कर लो ना भाई, निकाह पढ़ा लो, आना का मसला है। और अगर गलत काम करना हो तो औरत चाहिए, लेकिन निकाह करना हो तो जात बिरादरी चाहिए। गलत काम करना कोई भी औरत मिली, नऊजुबिल्लाह, जो लोग करते हैं बस औरत चाहिए, लेकिन निकाह करना हो, शादी करनी हो, जात बिरादरी देखते हैं। बहुत सारी बेटी बहनें हमारी हैं, कितनी खूबसूरत नहीं है, वो भी घर पे पड़ी हुई है, बैठी हुई है, शादी नहीं कर रहे हैं, और खूबसूरत सबके पहले हो जा रही है। इन बेचारी का क्या होगा भाई? कौन सुनेगा, कौन देखेगा? लोग भी बड़े होशियार हैं, आज सबको इल्ला माशाल्लाह गोरी चमड़ी चाहिए, समझे? गोरी चमड़ी तो अंग्रेजनी चाहिए, तो इंग्लैंड से लाना पड़ेगा आलमगीर भाई। ट्रक के पीछे लिखा हुआ मिलता, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। कभी
पढ़े आप लोग, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। लेकिन जिस शहर में गोरे लोग ही रहते तो क्या लिखना पड़ेगा? बुरी नजर वाले तेरा मुंह गोरा। क्या मालूम भाई, रंग तो अल्लाह का बनाया हुआ है। नाटी है, गिट्टी है, हाइट छोटी है, ये अल्लाह की तरफ से है। आजकल जो माँ बहनें हैं ना, वो होने वाली बहू या होने वाली भाभी जो ढूंढने जाते हैं, जरा हीरोइन चाहिए, नाक मोटी है, गिड्डी है, और खुद बड़ी अच्छी है, क्या खुद काली कलूटी है, लेकिन दूसरे की बेटी में ऐब निकालने में बहुत आगे आ गया। यानी औरत खुद ही औरत की दुश्मन है। तो आपकी बेटी के साथ भी ऐसे ही होगा। अगर किसी की बेटी को आपने ऐब निकाला तो आपकी बेटी भी बचने वाली नहीं है। वाह रे वाह, किसी की बेटी गिड्डी है, अगर आपका बेटा हीरो है तो किसी की बेटी भी उसके लिए हीरोइन है। और ये अल्लाह की तरफ से है, थोड़ा ना उन्होंने बना रखा है। तो जो लेडीज भी बोलती है गिड्डी, नाटी, नाक फिच्ची, काली कलूटी, ये बोलना अल्लाह ने जो पैदा किया है उसमें ऐब निकालना है, और अल्लाह को ये पसंद नहीं है। कितनी खूबसूरत लड़कियां हैं जिनका तलाक हो जा रही है। अब मामूली सब, उनको तो अपनी खूबसूरती पर नाज है। और एक बात और याद रखिएगा, जो दुल्हनियां लाने जाते हैं, बहू लाने जाते हैं, खूबसूरती देखते हैं और शादी के बाद सीरत देखते हैं, यानी काम वाली है कि नहीं। अरे आप तो सूरत वाली को लाए तो सूरत देख के खाते पीते रहिए, बस सूरत बड़ी अच्छी है। ओहो, काम वाली को लाना है तो ऐसी वाली बहुत अच्छी। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, ऐसे लोगों को जानता हूं। कहा मौलवी साहब मेरी वाइफ की शक्ल सूरत अच्छी नहीं, लेकिन इतनी खिदमत गुजार है कि उसने पूरे घर को उठा रखा है, मतलब पूरे घर को संभाले हुए है। और जो भी कपड़ा उनके लिए लेकर आए, कभी ये नहीं बोलती है कि आपको तो कुछ कलर समझ में नहीं आता, बुद्धू कहेंगे, जाइए फिर से लाइए। बड़ी अल्लाह वाली है। मेरे भाइयों, इन बहनों का क्या होगा? कौन इनको सहारा देगा? तो सहारा बनिए ऐसे लोगों के लिए। ज्यादा सूरत के पीछे मत भागिए, सीरत भी अहम है भाई। सूरत वाली को तो अपनी सूरत पर ही नाज रहता है, उनको घमंड रहता है। मैं सबकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। तो जात बिरादरी से ऊपर उठिए, शादी कीजिए। अच्छा, आप लोग बारात में जाते हैं आलमगीर भाई? कितने जाते हैं? हो 200 बारात जाते हैं। और क्या खाने जाते हैं भाई? दाल भात भरता। दाल भात भरता खाइएगा, वो अरे वाह, तो क्या चलेगा भाई? पुलाव, मटन, पेट ना खराब हो जाएगा। गोश्त खाते हैं इस तरह, मैं शुगर का बीमार हूं, मरीज हूं, तो काहे को गए भाई? खाने में ऐब निकालते हैं कितने लोग, क्या खिलाया? मेरे भाइयों, शादी कीजिए तो अल्लाह बरकत देंगे। बहुत सारी बहनों को अल्लाह रास्ते निकाल देंगे, बहुत सारी बहनों का रास्ता निकल आएगा। ज्यादा खर्च मत कीजिए, सुन्नत को लागू कीजिए, उसमें बरकत देखिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में शादी होती थी मस्जिद नबवी में। अभी जितनी दूरी में मस्जिद नबवी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पूरा मदीना उतना ही था। लोग मदीना शरीफ में निकाह कर लेते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दावत नहीं देते। एक हदीस है, सही बुखारी किताब निकाह, हदीस नंबर 5155। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुलाकात हो गई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अब्दुर्रहमान लग रहा शादी हो गई? बोले हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं बुलाए शादी में। तो पूछा दो चीज, हम और आप भी पूछते कितना मिला। आजकल अब आप लोग क्या क्या सिस्टम में पता नहीं, शादी से 2-3 दिन पहले ही पूरा लकड़ी का सामान उमान लोग मंगवा लेते ताकि उस दिन कोई देखे ना। पूरा सामान उमान जो भी लेना चुपके चुपके अंदर, अल्लाह तौबा, हराम हराम दान दहेज लेना, हम ये सब काम थोड़े ना करते हैं। वो तो लड़की वाले ने अपनी लड़की को दिया, हमको कहाँ दिया? वाह रे वाह,
दान दहेज का दरवाजा भी बंद कीजिए और दान दहेज की खिड़की भी बंद कर दीजिए। बेटी को दिया के नाम पे मत लीजिएगा, वरना आपके पास भी बेटी है, निकाह के बाद वो तो हमारी बेटी होगी, तो हम खरीद के क्यों नहीं देंगे? आ रही उर्दू समझ में मेरी? क्या बात कर रहा था मैं? आए हाँ, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या दिए? तो मेरे भाइयों, शादी में लड़के का खर्च है, लड़की का खर्च नहीं। तो बोले मैंने ये जेवर दिया। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह बरकत दे, वलीमा जरूर करना, अगरचे एक बकरी ही क्यों ना हो। आजकल वलीमा भी दिखाने के लिए हो रहा है, इल्ला माशाअल्लाह। कितने लोग आए? 1000 लोग आए। कितने लोग आए? 10,000 लोग आ रहे। अरे 10 आइटम बना था, दिखाने के लिए वलीमा कीजिएगा। सही बुखारी किताबुस सलाह हदीस नंबर 371, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वलीमा सिर्फ मलिदे वाला था। मलिदा जानते हैं? रोटी और मिठा मिला के सीधा मलिदा बना दिया। फकानत वलीमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही वलीमा था। तो वलीमा कभी मामूली भी कीजिए, शादी को आसान बनाइए, जिना पर लगाम लगाइए, बुराई फैल रही है और हम सबको फिक्र करनी है। एक बात मुझे कहने दीजिए, कुछ बेटी वाले को भी पैसा काटता है, दीन के नाम पे वो पैसा नहीं देंगे, लेकिन दान दहेज के नाम पर और कैश के नाम पर लुटाते हैं। एक साहब ने अपनी बेटी की शादी की है, सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया है। और वही साहब ने अपनी मस्जिद के इमाम को, जो इमाम साहब अपनी बीवी के बीमार होने के बाद 1 हफ्ता लेट आए थे, 4,000 रुपया काट लिया है। 16 करोड़ रुपया खर्च किया और इमाम की तनख्वाह 4,000 रुपया काट लिया। एक साहब ने अपनी बेटी की शादी की है, बेटी वाले को भी पैसा काटता है, तो सिर्फ और सिर्फ होने वाले दामाद को 2,56,00,000 रुपया कैश दिया है। पुलिस ने केस किया है और इसमें जिसने निकाह पढ़ाया काजी साहब को सिर्फ और सिर्फ 11 लाख रुपए मिले हैं। अब आप लोग की तरफ काजी साहब को कितना मिलता मुझे नहीं मालूम, कितना मिलता है आलमगीर भाई? 500 बस। वो भी लोग बहुत कूद के देते हैं। कहाँ लिखा हुआ हदीस में? यहाँ हदीस सबको याद है, और जो वो कैश लिया है चोरों का, वो हदीस नहीं याद है वहाँ। वाह रे वाह, सामान जो लिया उसमें हदीस नहीं याद है। सिर्फ काजी साहब को 1,000 रुपया देगा तो हदीस पूछता है, मौलवी साहब कहाँ लिखा हुआ बताइए। वाह रे वाह। आप लोग की तरफ दुल्हा बाबू का जूता चप्पल चोरौनी की रस्म नहीं है, लेकिन जहां जहां रस्म है, उस शादी में जिसने चप्पल चुराया दुल्हा बाबू का या जूता, सिर्फ और सिर्फ 11 लाख रुपए मिले हैं। तो चोर ना पैदा होगा कि ईमानदार पैदा होगा? चोर पैदा होगा। तो मेरे भाइयों, हमें और आपको ही देखना पड़ेगा। सब लोग कोशिश कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल होगा मैं बारात नहीं जाता हूं। तो आप बोलिएगा अरे मौलवी साहब 1 से क्या होगा? अरे 1 से 99 ही रहेगा भाई, 100 थोड़ा ना होगा। 1 से ही कोई चीज शुरू होती है। तो अगर आप लोग सब लोग अहद कर ले भाई हम नहीं जाएंगे। कितने लोग ऐसे हैं कि बस पलट जाए, जिंदगी चली जाए, मर जाए, लेकिन बारात जाना नहीं छोड़ते हैं। गलत नहीं बोल रहा हूं? तो मेरे भाइयों, समाज सुधार में ये सब चीजें जो है बहुत अहम है। हम सबको फिक्र, बेचारा जो खिला रहा है बेटी वाला, सूद पे लाके खिला रहा होगा, जमीन बेच के खिला रहा होगा, और हम और आप जाके उसका दिल दुखा देते हैं। दिल दुखा रहे ना, खाना कैसा खिलाया। कभी कभी आप देखिएगा कि लोग कुर्सी उठाकर ही मारा मरौवल करते हैं खाने के लिए, तोड़ फोड़, कितनी बड़ी बदनामी। कभी कभी ऐसा भी होता कि बाराती लोग पीट के चले आते हैं, जहां गए वही लोगों ने खूब मारा पीटा। आलमगीर भाई कभी मार खाए आप? ये भाई कभी मार खाए? देखिए मुस्कुरा रहे हैं। आप लोग कभी मार खाए? मार खाए? लग रहा है मार खाए। कुछ किए होंगे तब मार खा के आए होंगे। कितनी बड़ी बेइज्जती है। कभी कभी ऐसा हुआ कि अगर दान दहेज पूरा नहीं दिया, कभी कभी ऐसा हुआ कि दान दहेज पूरा नहीं दिया तो बारात वापस चली आई।
दुल्हनिया बेचारी वैसी ही है कितने लोग जालिम लोग हैं ऐसे लोग, उनकी बेटी के साथ क्या होगा। तो मेरे भाइयों, समाज सुधार में कुछ चीजें ऐसी है, ये सब पर लगाम लगाना जरूरी है। सब लोग अहद कीजिए, जो गाजा बाजा करेगा उसकी जनाज की नमाज नहीं होगी, उसका निकाह नहीं होगा, नहीं पढ़ाएंगे। गाजे बाजे से दूर रहिए। डांस, डिस्को डांसर बहुत चल रहा है, उससे दूर रहिए। ढोल बाजा से दूर रहिए, ये सब शैतानी कामों में से है। अब आखिरी बात बयान करके आपसे रुखसत दूंगा। मेरे भाइयों, हमने और आपने जिसके साथ ताल्लुकात तोड़ रखा है, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, उसको बना करके रखिए। आजकल अपने समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों को देखकर जलते हैं। जलते हैं मतलब आजकल हम और आप अपनी परेशानी से परेशान नहीं है, दूसरों की आसानी से परेशान है कि फलाना आदमी इतना अच्छा क्यों खा पी रहा है। अरे छोड़िए ना भाई, वो अपने नसीब का खा रहा है, आप अपने नसीब का खा रहे हैं। तो दिल में हसद जलन मत रखिए। अपने समाज में कुछ लोग हैं दूसरों की तरक्की को देख के जलते हैं, जलिए मत। और हम और आप भी जलाते हैं, क्योंकि जहां पैसा हुआ गाड़ी ले लिए, जहां पैसा हुआ छत वाला मकान बना लिए, जहां पैसा हुआ बेहतरीन वाला मोबाइल ले लिए, तरसाते हैं और हर चीज को फेसबुक पे डाल देते हैं। बेहतरीन खाना खाया फेसबुक पे डाला, अपना बउआ अच्छा फेसबुक पे डाला, लोगों को तरसा रहे हैं। तो बुरी नजर लगेगी कि नहीं लगेगी? अपने सीने को कीने से साफ रखिए। अच्छा, आईपीएल में भी मशहूर, तो खेल में तो क्या है, खेल देखते हैं ना लोग, तो हम देखना तो मना नहीं कर सकते। हाँ, जुआ नहीं खेल सकते, लॉटरी नहीं लगा सकते, वो प्लेइंग 11 वाला नहीं कर सकते, उससे बचना जरूरी है। सट्टेबाजी में नहीं रह सकते। फिर बैंक का कोई मसला है, वो नहीं कर सकते। अच्छा, आप लोगों के यहाँ बंधन बैंक है क्या? बंधन बैंक, वो लेडीज सबको बांध देता है। अरे हम और आप कितने बेगैरत हैं। वो बैंक वाला हमारे घर आता है, बोले भाई साहब बुलाइए ना भाभी को। रे हम यहाँ मौजूद है, भाभी से बात करेगा? अंकल अंकल आंटी को बुलाइए ना। आंटी बोल बोल के घंटी मार देता है कभी कभी। और लेडीज को सब पता है, पूरी लेडीज को ले जाके वहां से पैसा ले रही है, और कभी कभी बेचारी की इज्जत भी चली जाती है। बंधन बैंक ने हमारी लेडीज को बांध रखा, जो उसमें फंसा वो गया। प्लीज ऐसा मत कीजिए। अपना सीना साफ रखिए, कीना होना मत रखिए। एक समुंदर है जो तूफान से खुश होता है, एक समुंदर है जो तूफान से खुश होता है। मेरा भाई मेरे नुकसान से खुश होता है, तो कभी भी ऐसा मत कीजिएगा। दूसरों के लिए बुरा मत चाहिए, दुआ करते रहिए और माफ करना सीखिए अपनी जिंदगी में। माफ, आखिरी हदीस बयान करके रुखसत दूंगा। माफ माफ माफ, कब्र में ले जाएंगे, कब तक जिंदा रहेंगे? सही मुस्लिम किताबुल बिर वस्सिला हदीस नंबर 2588। माना कसद सदक़तुन मिन माल, सदका और खैरात करने से माल कम नहीं होता। अरे कैसे कम नहीं होगा भाई? 500 रुपया चला गया, 1000 चला गया, कम हो गया? मेरे भाइयों, हम और आप 1 देते हैं तो अल्लाह 10 देते हैं, 700 गुना देते हैं। 1 का 700 मिला तो कम कहाँ हुआ? तो सदका और खैरात करने से माल कम नहीं होता। वमा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़न, जो किसी को माफ कर देता है तो अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। माफ कीजिए, जा भाई मैंने माफ किया। वमा तवाज़ा अहदुन लिल्लाह इल्ला रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुकता है अल्लाह उसको उठा लेता है। मेरे भाइयों झुकिए, अकड़ में पकड़ है। अगर हम और आप अकड़ करेंगे उसी में पकड़ हो जाएगी। कितने लोग बोलते हैं केस लड़ रहे हैं। मेरे भाइयों, केस लड़ने में आप जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, लेकिन अगर आपने माफ कर दिया तो आप जीते हुए हैं, आप जीते हुए हैं। हदीस के अंदर आया, सुनन अबी दाऊद किताबुल अदब हदीस नंबर 4800, अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबज़िल जन्नह लिमन तरकल मिराअ व इन काना मुहिक़्क़न। मैं उस आदमी को जन्नत के किनारे में एक घर दिला के रहूंगा जो हक पर होने के बाद भी अपना हक छोड़ दे। चीज आपकी है, आपने छोड़ दिया। मेरे भाइयों, केस लड़ने का फायदा क्या? आप ही बताइए। भाई भाई से केस लड़ रहा है, भाई बहन का केस चल रहा है, चचा के साथ चल रहा है, पड़ोसी के साथ चल रहा है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, और हल कुछ भी नहीं है।
जो हल करना है समाज और सोसाइटी में हल कीजिए। जब हल होगा तब हम और आप दुनिया में नहीं रहेंगे। मेरे भाइयों, माफ करना सीखिए। अगर हम और आप ऐसा करते हैं तो हमारा समाज बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी टूटी फूटी नेकियों को कबूल फरमा ले, और आप लोगों ने जो मस्जिद के लिए लगाया है अल्लाह ताला उसको कबूल फरमा ले। और भी बहुत सारा बाकी होगा, ईंट है, बालू है, छर है, जो भी है, जिस तरीके से भी है, आप सब लोग मिलकर कोशिश कीजिए, लगाइए, मेहनत कीजिए, तैयार कीजिए। जब तक ये मस्जिद रहेगी, नमाज पढ़ते रहेंगे, आपको सवाब मिलता रहेगा। क्या मालूम मेरी उर्दू आप लोगों को समझ में आई कि नहीं समझ में आई, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। लेकिन जो भी हो सका